गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं एक न्यू चैप्टर एक्टिनाइड्स, बीएससी पार्ट सेकंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। एक्टिनाइड्स का जनरल इंट्रोडक्शन। एक्टिनाइड्स वास्तव में पीरियोडिक टेबल के 7th पीरियड में पाए जाते हैं और चूँकि ये एक्टिनियम एलिमेंट के बाद स्टार्ट होते हैं इसलिए इन्हें एक्टिनाइड्स कहा जाता है। इन्हें एफ ब्लॉक एलिमेंट्स भी कहते हैं। क्योंकि इनमें अंतिम आने वाला इलेक्ट्रॉन एफ ऑर्बिटल में, दैट इज़ 5f ऑर्बिटल में एंटर करता है। इन्हें भी लेंथेनाइड्स की तरह इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहा जाता है। इनमें यूरेनियम, जिसका एटॉमिक नंबर है 92, उसके बाद में आने वाले एलिमेंट्स को ट्रांस यूरेनियम या ट्रांस यूरेनिक या परा यूरेनियम तत्व कहा जाता है। इसके बारे में अपने एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन पूछा जाता है। ट्रांस यूरेनियम या ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट्स किन्हें कहा जाता है, परा यूरेनियम तत्व क्या होते हैं, किन्हें कहा जाता है, ये एग्ज़ाम का क्वेश्चन बनता है। ये जो एक्टिनाइड्स होते हैं सभी पॉइजनस होते हैं। इनका जनरल फार्मूला AN होता है। इनको एक्टिनोन्स भी कहा जाता है। सभी एक्टिनाइड्स रेडियो एक्टिव नेचर के होते हैं। रेडियो एक्टिव नेचर के होने के कारण इनका एनवायरनमेंट में रखे रखे सेल्फ डिसोशिएशन या डिकम्पोजिशन होता रहता है, क्योंकि इनसे रेडियो एक्टिव रेडिएशंस निकलती रहती हैं। एक्टिनाइड्स रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स की हाफ लाइफ पीरियड जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ता जाता है वैसे वैसे घटती जाती है। ये लेंथेनाइड्स की तुलना में लेस रिएक्टिव होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल देखिए, अगर कोल्ड वाटर से इनकी रिएक्शन करवाई जाए तो ये रिएक्शन नहीं करते हैं, लेकिन लेंथेनाइड्स कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन कर लेते हैं। इनके साथ रिएक्शन करवाने के लिए हमें वार्म या हॉट वाटर की आवश्यकता होती है, जिसके बाद हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस फॉर्म होती है। एक्टिनाइड्स HCl से रैपिडली रिएक्शन कर लेते हैं, अन्य एसिड्स के साथ ये रिएक्शन ही नहीं करते। ये एल्कलाइन नेचर के होते हैं तथा NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन नहीं करते हैं। ये ऑक्सीजन के साथ में भी काफ़ी तेज़ी से रिएक्शन कर लेते हैं, साथ ही ये हैलोजन से भी रिएक्शन कर लेते हैं। एयर में इनको एक्सपोज करने पर, खुला रखने पर इनका ऑक्सीडेशन हो जाता है और इनकी सतह पर ऑक्साइड की ब्लैक लेयर बन जाती है। ये जब हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करते हैं तो हाइड्राइड्स का फॉर्मेशन होता है। इनके हाइड्राइड्स दो तरीके के बनते हैं, AnH2 टाइप के तथा AnH3 टाइप के। अब हम बात करते हैं एक्टिनाइड्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। एक्टिनाइड्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का जनरल फार्मूला है रेडोन 5f 0 to 14 6d 0 to 2 7s2 मीन्स 7s में 2 इलेक्ट्रॉन्स निर्विरोध रूप से होते हैं, 6d में 0 इलेक्ट्रॉन या 1 इलेक्ट्रॉन या 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, और 5f में तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन फिल ही हो रहे हैं। एक्टिनाइड्स एटॉमिक नंबर 90 से स्टार्ट होते हैं 103 तक। टोटल ये 14 एलिमेंट्स हैं। थोरियम, प्रोटेक्टिनियम, यूरेनियम, नेपच्यूनियम, प्लूटोनियम, अमरेसियम, क्यूरियम, बर्केलियम, कैलिफोर्नियम, आइंस्टीनियम, फर्मियम, मेंडेलेवियम, नोबेलियम,
लोरेंशियम। इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें। थोरियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रेडोन 5F0 6D2 7S2। यहाँ पे नोट करने वाली बात ये है कि 5F में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। यहाँ पे 5F1 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं है। 5F0 6D2 F का एक इलेक्ट्रॉन D में चला जाता है, तो यहाँ 6D1 होने की बजाय 6D2 इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। प्रोटेक्टिनियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 5F1 6D2 7S2 या फिर 5F2 6D1 7S2। वास्तव में 5F1 6D2 और 7S2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को मोर करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन माना जाता है। यूरेनियम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में 6D में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। मीन्स स्टार्टिंग के 2 एलिमेंट्स में D में 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, उसके बाद D में 1 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, उसके बाद D में 0 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। यूरेनियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 5F3 6D1 7S2। नेपच्यूनियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें अपन 5F4 6D1 7S2। प्लूटोनियम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में देखिए D का इलेक्ट्रॉन भी 5F में चला गया है, 5F6 हो गया है। 5F6 6D0 7S2। अमरेसियम में 5F7, यहाँ पे F ऑर्बिटल में हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है, 6D0 7S2। क्यूरियम में 5F7 6D1 7S2। बर्केलियम में 5F8 6D1 7S2। मोर करेक्ट यही है। कैलिफोर्नियम में 5F10 6D0 7S2। आइंस्टीनियम में 5F11 6D0 7S2। ये सीक्वेंस से चलते हुए आ रहे हैं 12 13 14 एंड अगेन लोरेंशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखिए 5F14 6D1 7S2। इनमें वास्तव में 5F ऑर्बिटल्स भरते जाते हैं, लेकिन इनका सीक्वेंस लेंथेनाइड्स की तरह नहीं होकर फ्लक्चुएट होता रहता है। उसका कारण है, ये पूछा जाता है एग्ज़ाम में कि लेंथेनाइड्स में 4F ऑर्बिटल्स में सीक्वेंस के अकॉर्डिंग 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन्स फिल हो जाते हैं, किए जाते हैं, होते हैं, लेकिन एक्टिनाइड्स में ये सीक्वेंस नहीं रहता। क्यों? इसका रीज़न है इनमें एक्टिनाइड्स में 6D एंड 5F की एनर्जी का जो डिफरेंस है वो बहुत कम होता है, यानी इन दोनों की एनर्जी लगभग इक्वल सी होती है। अतः इलेक्ट्रॉनों का संक्रमण 6D एंड 5F में होता रहता है। मीन्स इलेक्ट्रॉन कभी 6D में चला जाता है, कभी 5F में चला जाता है, कभी 6D में चला जाता है, कभी 5F में चला जाता है। इसीलिए इनमें बहुत सारे एलिमेंट्स के अपन देख रहे हैं कि डबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑब्जर्व हुए हैं। साथ ही इनमें एक्टिनाइड्स में 5F 6D 7S एंड 7P की एनर्जीज़ भी लगभग इक्वल सी ही रहती हैं। इनकी एनर्जी में भी बहुत ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं होता है। और यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट चीज़ वो अपन पहले डिस्कस कर चुके हैं, यूरेनियम के बाद में आने वाले सभी एक्टिनाइड्स रेडियो एक्टिव होते हैं, अनस्टेबल होते हैं और इन्हें परा यूरेनियम तत्व या ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट, ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट्स भी कहा जाता है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ लेंथेनाइड्स की। थैंक यू।